हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे? अच्छे हैं ना? देखिए, हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और क्या टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप पढ़ाए थे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्या था? मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d/f। कब? जब नियर पॉइंट पे बना था। और दूसरा केस था m बराबर d/f। ये सिंपल का हो गया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे नियर पॉइंट के लिए क्या था? V0/U0 1 प्लस d/fe। और नॉर्मल एडजस्टमेंट इन्फिनिटी पे जब बना था तो क्या था? V0/U0 इंटू d/fe था। ठीक है। और टेलीस्कोप के लिए जब निकाले थे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए क्या बना था? m बराबर f/fe 1 प्लस fe/d हो गया था यहाँ पे। और इन्फिनिटी के लिए m बराबर f0 क्या आया था? fe। f0 बाय क्या? fe। समझ गए? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि आज जो है इस पे जितना भी प्रैक्टिस करना, जितना भी न्यूमेरिकल्स है, सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट को हम लोग आज अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप आज आपके लिए बहुत ढेर सारा सवाल है और उस न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से करिएगा पूरा क्लास, जिससे कि क्या होगा, यदि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट पीछे का क्लियर हो जाएगा और आपको याद ही रह जाएगा। क्लियर है? जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। और यही राइट टाइम है आपको प्रैक्टिस करने का। जब टाइम बीत जाएगा तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप पे तो बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी दिए थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे और टेलीस्कोप पे बहुत कम न्यूमेरिकल हुआ था। टेलीस्कोप पे तो हुआ ही नहीं था। तो देखिए सबसे पहला एक न्यूमेरिकल कराते हैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और आप भी देखिएगा, धीरे धीरे बनाते चलिए। क्वेश्चन है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लियर है, हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस of focal length 4 सेंटीमीटर एंड क्या बोलिए 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। समझे? क्लियर हुआ? When an object is kept at a distance of 5 centimeter from the objective lens, then final image is formed at least distance of distinct vision. Calculate the magnification. देखिए हम समझाते हैं। When an object is kept at a distance of 5 centimeter from the objective lens, ठीक है ना, from the क्या लिखेंगे? objective lens, then final image is formed at the least distance of distinct vision, at the least distance of distinct vision। क्लियर है? डिस्टिंक्ट विजन क्या? नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट विजन। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हिंदी में समझा देते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन।
ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर है और आई पीस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, समझे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट और यू नॉट आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रखा तो यू नॉट हो गया। अब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट पे बनता है, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पे बनता है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो आप लिखेंगे वी नॉट बाई यू नॉट और 1 प्लस डी बाई क्या लिखेंगे एफ ई। अरे समझे, तो आपके पास एफ नॉट एफ ई वी यू नॉट है, आपको क्या चाहिए वी नॉट चाहिए। तो वी नॉट निकालने के लिए देखिए क्या करिए सबसे अच्छा बात ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगा दीजिए 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट बराबर 1 बाय एफ नॉट। तो यू नॉट तो आपको इधर होगा तो क्या लिखिएगा -5, इस साइड होगा फ्रंट में होगा तो -5 बराबर 1 बाय एफ नॉट। तो 1 बाय वी नॉट प्लस 1 बाय 5 बराबर 1 बाय एफ नॉट 4 सेंटीमीटर। तो 1 बाय वी नॉट बराबर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5, ये 20 हो गया। तो 5 माइनस 4 ये कितना हो गया बोलिए 1 बाय वी नॉट बराबर 1 बाय 20। तो 1 बाय वी नॉट बराबर 1 बाय 20, तो वी नॉट बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया, समझे। अब m बराबर वी नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई होता है। तो वी नॉट आपका 20 निकला और यू नॉट कितना निकला आपको 5, 1 प्लस डी तो 25 होता है और एफ ई कितना है 10 है। तो ये 4 से कैंसिल आउट हो गया 4 और 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2.5। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 4 इंटू 3.5, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 14 हो जाएगा। ये मैग्नीफिकेशन आपका 14 आ गया, ये आंसर देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करते जाएंगे, सारा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आज, ये फिनिश हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स है। एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल्स है, टेलीस्कोप का एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल्स है। पहले हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप सारा कर लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो तुरंत बना देंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे ना तब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए, देखिएगा पूरा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड, ये आपको ऑब्जेक्टिव लेंस है, देखिएगा जरा सा, ये आपको कौन सा लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपका आई पीस है। इसका फोकल लेंथ है आपके पास, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है बच्चे कितना 1 सेंटीमीटर और आई पीस का फोकल लेंथ है आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। अब इसके बीच जो डिस्टेंस है L बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये U नॉट क्या होगा कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगा। U नॉट का वैल्यू निकालना है जिससे कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, नियर पॉइंट पे बनेगा। और जब नियर पॉइंट पे बनता है तो लेंथ बराबर क्या लिखे थे, इधर देखिएगा, देखिए आप V नॉट निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप एक बार सोचिएगा क्या है
कि एफ नॉट दिया हुआ, एफ ई दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है। तो जब नियर पॉइंट पे बनेगा तो लेंथ बराबर फार्मूला क्या होता है, लेंथ के लिए हम लिखे थे कंपाउंड, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, याद होगा शायद आपको, आपके नोट्स में लिखे थे लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेंथ बराबर लिखे थे वी नॉट प्लस यू ई लिखे थे, समझे, वी नॉट प्लस यू ई लिखे थे। तो याद है वी नॉट प्लस यू ई को लिखे थे डी इंटू एफ ई, अब बाई डी प्लस एफ ई लिखे थे शायद। एल दिया हुआ 12, डी 25 और एफ ई दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर। मेरी बातों को समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम आपको, डी इंटू एफ ई बाय डी प्लस एफ ई। तो ये आपका हो गया क्या, लेंथ। याद है आपको हम बताए थे वहाँ पे यू ई निकालने के लिए, तो 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई बराबर 1 बाय एफ ई। आपको करके दिखा देते हैं, वी ई माइनस डी माइनस ये माइनस यू ई बराबर 1 बाय एफ ई, ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय यू ई बराबर 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। एलसीएम ले लीजिए, डी इंटू एफ ई, तो एफ ई प्लस डी, तो यू ई बराबर डी इंटू एफ ई, अब एफ ई प्लस डी हुआ, डी इंटू एफ ई बाय एफ ई प्लस डी या डी ई प्लस एफ ई। अब यहाँ पर देखिए वी नॉट जो होगा, ये वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट प्लस 25 और एफ ई देखिए आपके पास कितना है 2, अब बाय 25 प्लस 2 इधर 12 है, तो वी नॉट प्लस 50 अब बाय 27 इधर 12 है, तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 50 बाय 27। समझ गए, 50 बाय क्या लिखेंगे 27। अब जो है यहाँ से आपको वी नॉट फाइंड आउट हो गया, क्या हो गया बोलिए, 27 ये ऐसा लिख लीजिए 12 माइनस 50 बाई 27 करिए, देखिएगा 50 डिवाइडेड बाय 27 तो 1.85 हो गया, 12 माइनस 1.85। तो अब इसको क्या करेंगे, माइनस ये आया 10.148, क्लियर है, नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए ना सीधा सीधी, अच्छा रहेगा। 27 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 27 इंटू 12 324 अब माइनस 50 हो जाएगा, समझ गए। तो 324 आया ना, माइनस 274 अब बाय 27 हो गया वी नोट। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1 बाय वी नोट माइनस 1 बाय यू नोट अब बराबर 1 बाय एफ नोट कर लीजिए। तो माइनस 1 बाय यू नोट इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर लेके चले जाइए, 1 बाय एफ नोट माइनस 1 बाय वी नोट। अब आपके पास एफ नोट 1 है, माइनस ये कितना है 274 बाई 27, ये उधर चला जाएगा। तो 1 माइनस 27 बाय 274 इसको कर लीजिएगा, माइनस 1 बाई यू नोट हो गया, और यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यू नोट निकल जाएगा। ये न्यूमेरिकल बना लीजिए। खास करके उस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे लेंथ दिया रहेगा तो लेंथ बराबर लिखे थे वी नोट प्लस यू ई, और नियर पॉइंट के लिए यू ई को क्या लिख दिए थे डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, वैल्यू पुट करके वी नोट निकाल लिए। और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला 1 बाय वी नोट माइनस 1 बाय यू नोट बराबर 1 बाय एफ नोट कर लेंगे। अरे समझे क्या,
चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 1 बाय 1 करते जाते हैं, आप ध्यान से करते रहिए, न्यूमेरिकल करते चलिए, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट को स्किप नहीं करिए, नहीं तो आपका पढ़ाई स्किप हो जाएगा, समझिए। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन आप बनाते रहिएगा तभी तो अच्छा लगेगा, नहीं बनाएगा तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा बात वो है। ये क्वेश्चन है कि आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, बना लीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, ये आपका आई पीस है, ये है, ये C1 है, ये आपका क्या है C2 है। तो बीच का लेंथ दिया हुआ है, आपका लेंथ क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और ये F0 दिया हुआ है और ये FE दिया हुआ है। तो F0 क्या दिया हुआ 0.4 सेंटीमीटर, और FE जो दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए कह रहा है, आपके पास पहले U0 होना चाहिए, V0 आना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे क्या है बोलिए, V0 बाय U0 और 1 प्लस क्या है D बाय FE, यही ना मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या है, लेंथ आपका दिया हुआ है, लेंथ को यूज करके V0 निकालेंगे और V0 और F0 को यूज करके U0 निकाल देंगे। जैसे ही U0 निकल गया तो मैग्नीफाइंग पावर आप आराम से निकाल लीजिएगा। हेलो बच्चे, हम क्या कह रहे हैं कि लेंथ को क्या लिखेंगे, नियर पॉइंट पे जब बन रहा है तो लेंथ बराबर क्या लिखेंगे बोलिए। इतना आपको डेटा दिया हुआ है, आपको कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, इतना चीज़ दिया हुआ, और इमेज कह रहा है इन्फिनिटी यहाँ पे बनेगा नियर पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर पे। तो जब 25 सेंटीमीटर पे बनेगा तो m बराबर लिखते हैं ना V0 बाई U0 और 1 प्लस D बाई FE लिखेंगे ना। हेलो बच्चे, ये बात लिखेंगे ना, V0 बाई U0 इंटू 1 प्लस D बाई FE। तो आप यहाँ पे देखिएगा, क्या देखेंगे कि बताइए, देखिएगा कि पहले हम V0 निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालते हैं, L बराबर V0 प्लस UE, तो V0 प्लस DFE अब बाई D प्लस FE लिखे थे, याद है। तो हम क्या करें, L का वैल्यू पुट कर देंगे 16, V0 25 इंटू 2.5 अब बाय 25 प्लस 2.5, समझे। तो यहाँ पे V0 प्लस, इसको कैलकुलेट करके यहाँ से क्या निकल जाएगा, V0 निकल जाएगा। अब V0 से हम U0 निकाल लेंगे, तब यहाँ पे देखिएगा क्या देखेंगे बोलिए, रुकिए, हाँ देखिएगा। अब यहाँ पे ये क्या है 25 इंटू 2.5 इतना डिवाइडेड बाय कितना है बोलिए 27.5 27.5 तो 2.27 आएगा। ये देखिए 2.27 आ जाएगा। अब V0 बराबर क्या लिखिएगा 16 माइनस 2.27, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 2.2
2.27 आया ना, इसको आप 16 माइनस, देखिए 16 माइनस 2.27, तो ये चीज़ जो है आपको आ जाएगा 13.73। अब देखिए, अब हमारा 1/v0 माइनस 1/u0 बराबर 1/f0 होगा। तो f0 आपका 0.4 है, और जानते हैं इसको फ्रैक्शन में लीजिएगा ना तो और भी बढ़िया होगा। जैसे देखिए, इसको जो है, ये जो लीजिएगा इसको ऐसे लीजिए, ये बहुत बढ़िया होगा। 25 इंटू 2.5, तो ये 62.5 बाय 27.5, ये हट जाएगा। तो 25 से कट करिए, 25 और 25 ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 + 3 7, तो ये जो होगा 16 + 25/7, तो v0 बराबर 16 माइनस 25/7। तो यहाँ से ये v0 बराबर 16 इंटू 7 माइनस 25, तो ये 16 इंटू 7 112 माइनस 25, ये आया 87/7 आया। ठीक है, अब लगा दीजिए फार्मूला 1/v0, ये लगा दीजिए। ठीक है, तो आप माइनस 1/u0 बराबर 1/f0 माइनस 1/v0, तो 1/f0 कितना है, 0.4 है, और माइनस 87/7, ये चला जाएगा इधर, तो 5/2 माइनस 87/7 माइनस 1/u0 आया। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, u0 निकाल लीजिएगा, ये u0 निकाल करके और फिर मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लगा दीजिएगा, v0/u0 1 + d/fe। इतना तो कैलकुलेशन घर में करते जाइएगा, सो दैट कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को कवर कर सके, तो उतना तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखिए। छोटा छोटा है, अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स है। हाँ, एक ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हट करके क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलग थोड़ा हट करके है, थोड़ा न्यू तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बनाए, तब फिर हम लोग टेलीस्कोप का भी क्वेश्चन करेंगे। एवरीवन जरा ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं आप, और न्यूमेरिकल का क्लास बहुत अच्छा से करिए, सो दैट क्या होगा, इसको करने से आपको पूरा पीछे का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है, और ये क्या है आपका आई पीस है, ये अभिदृश्यक है, ये नेत्रिका है। इसका मैग्निफिकेशन क्या बोले थे, m0, इसका मैग्निफिकेशन me बोले थे। तो टोटल मैग्निफिकेशन 20 है, और m0 दिया हुआ है 5। हेलो देखिए ना, m0 क्या दिया हुआ 5। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज 14 सेंटीमीटर। ये जो है L बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। When it is focused on an object, calculate the focal length of its objective and eyepiece if the least distance of distinct vision। यहाँ पे कह रहा है f0 निकालने के लिए और fe निकालने के लिए, और यहाँ पे d का वैल्यू देखिएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 20 सेंटीमीटर है, समझे। ऐसे नॉर्मली 25 रहता है, लेकिन इस पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में d का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। हेलो बच्चों देखिएगा और ध्यान से देखिए, इधर उधर नहीं देखिए, ठीक है। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा फोकस रखिए यूट्यूब पे, ऐसा नहीं बगल में टीवी चला दिए, वो टीवी भी देख रहे हैं, आधा दिमाग उधर सुन रहे हैं, आधा दिमाग इधर सुन रहा है, तो उसमें खिचड़ी पक जाएगा। पूरा कंप्लीट फोकस यहाँ पे करिए। हम यह क्या करें, L बराबर 14 सेंटीमीटर है,
हमको एफ नॉट निकालना है और एफ ई निकालना है। इसको अप्रोच कैसे लिखे? देखिए न्यूमेरिकल बनाना सब लोग बनाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम लोग स्मार्टली बनाएंगे और कम टाइम में बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? समय कम लगे और स्मार्ट तरीका से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं बना रहे टाइम लग रहा है। तो देखिए अप्रोच लीजिए। सबसे पहला बात एफ नॉट कह रहा निकालने के लिए, है ना, बोलेंगे तो सीधा सीधी बात है कि एम नॉट भी दिया हुआ 5, समझे? एम नॉट क्या दिया हुआ है? 5। तो क्या करेंगे? एम नॉट बराबर वी नॉट बाय यू नॉट पढ़े थे, तो 5 बराबर वी नॉट बाय यू नॉट, यानी वी नॉट बराबर हो गया आपको 5 यू नॉट। बच्चे दिल के सच्चे इधर देखिए, क्या देखेंगे? वी नॉट बराबर 5 यू नॉट हो गया, समझे? ये चीज यहां पे हो गया। अब देखिए हमको एफ नॉट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? 1 बाय वी नॉट यदि लगाएंगे तो 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट बराबर 1 बाय एफ नॉट। तो हमको कोई एक तो चाहिए ना, यू नॉट या वी नॉट चाहिए ना, तभी ना हमको एफ नॉट निकल जाएगा। तो हम किसका सहारा लेंगे? एल का सहारा लेंगे, ठीक है? तो एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या चीज देखेंगे कि हम जानते हैं कि m बराबर एम नॉट इंटू एम ई, तो ये 20 है, ये 5 है, ये एम ई, तो एम ई बराबर क्या हो जाएगा? 20/5। ये आपका 4 हो जाएगा। ये मैग्निफिकेशन आई पीस का हो गया बच्चों। एम ई किसका मैग्निफिकेशन हो गया? आई पीस का। अब देखिए एम ई को लिखेंगे वी ई बाई यू ई, समझे? वी ई बाई क्या लिखेंगे? यू ई लिख देंगे, इक्वल टू क्या? 4। क्लियर है ना? अब देखिए यू ई बराबर क्या हो जाएगा? वी ई बाई 4, और वी ई कितना पे बनेगा? डी पे। नियर पॉइंट कहाँ पे? डी पे। और नियर पॉइंट डी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये 20/4 हो गया। तो ये कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। आपको यू ई निकल गया 5 सेंटीमीटर बच्चों। अब याद है एल बराबर क्या लिखे थे? वी नॉट प्लस यू ई, और एल है आपको कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। 14 इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो वी नॉट कितना सेंटीमीटर हो गया? 9 सेंटीमीटर। और जब वी नॉट 9 सेंटीमीटर हो गया तो यू नॉट कितना होगा? वी नॉट बाय 9 हो जाएगा। मेरी बात समझे ना? या आप ऐसा कर लीजिए कि वी नॉट बाई यू नॉट बराबर 5 है ना, तो वी नॉट 9 निकला, तो 9/5 क्या निकल जाएगा? यू नॉट। तो आप ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे बोलिए? आप यहाँ पे ये कर लीजिए, सबसे बढ़िया ये कर लीजिए, यू नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई 5। यहाँ से देखिए वी नॉट बराबर 5 यू नॉट लिखे हैं, वी नॉट बराबर 5 यू नॉट, तो ये 9 हो गया, और 5 यू नॉट, तो यू नॉट बराबर 9/5 हो गया। अब देखिए आपका यू नॉट भी पता है और वी नॉट भी पता है। सुनिए, वी नॉट है, यू नॉट है, तो एफ नॉट निकल जाएगा। जैसे ही एफ नॉट निकल जाएगा आप अब कुछ भी कर सकते हैं, इतना डेटा आपके पास सफिशिएंट हो गया। अब आप कहिएगा ना कि एफ ई कैसे निकालेंगे, तो देखिए इतना तो आप आराम से कर सकते हैं। एल बराबर जानते हैं ना, वी नॉट प्लस डी इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई।
तो यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए, एल पता है, एफ ई निकल जाएगा, या नहीं तो आप यहाँ पे आपका यू ई निकला है 5 सेंटीमीटर, यू ई भी पता है, वी ई भी पता है, तो एफ ई निकल जाएगा। आप जैसे करना चाहेंगे वैसे निकल जाएगा, समझ गए। तो आप इसको क्या करिए, पहले इतना तो लिख लीजिए, तब हम आपको एफ नॉट और एफ ई निकाल देते हैं। यू ई भी पता है 5 सेंटीमीटर, वी नॉट पता है, यू नॉट पता है, बहुत डेटा हो गया। अब आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। हम अभी आपको करके निकाल भी देते हैं, तुरंत निकाल देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यू ई बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 आई पीस, देखिए 4 आई पीस नेत्रिका के लिए, देखिए नेत्रिका के लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE, तो VE माइनस D माइनस UE कितना है -5, दोनों इधर होता है -5 बराबर 1/FE, तो ये -20 हो जाएगा, D दिया हुआ है, प्लस 1/5 हो जाएगा बराबर 1/FE। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो -1, ठीक है, -1 प्लस 4 अब बराबर 1/FE, तो 3/20 बराबर FE, तो FE बराबर क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। आपको समझ गए, ये चीज़ क्या निकल गया, आई पीस का फोकल लेंथ निकल गया। ये हम लोग डेट आई पीस का मैग्नीफिकेशन 5 दिया हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, इसको कर लिए ना, ये FE निकल गया, 20/3 निकल गया। अब जो है एफ नॉट निकाल लीजिएगा, यू नॉट पता है, वी नॉट पता है, एफ नॉट निकाल लीजिएगा। कैसे एफ नॉट निकालेंगे, फार्मूला लगा दीजिएगा, क्या 1/V नॉट माइनस 1/U नॉट बराबर 1/F नॉट लगा करके यहाँ से एफ नॉट को कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ गए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और, ये थोड़ा सा हट के न्यूमेरिकल था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और बनाइए। देखिए एक टेलीस्कोप है, एक क्या है टेलीस्कोप है, मैग्नीफाइंग पावर का रहा इन्फिनाइट के केस में, जब इन्फिनिटी पे बनेगा एक टेलीस्कोप का क्वेश्चन। देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है। हम आपको क्या बताए थे, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आई पीस छोटा होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ 75 है और ये 5 है। तो टेलीस्कोप when image is formed at infinity, कह रहा मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, तो आसान है। when image is formed at infinity, जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पे जब अनंत पर बनता हो, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो बोलिए बच्चों, अनंत पर बनता हो। जब अनंत पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट बाय एफ ई हो जाएगा, तो 75 बाय क्या हो जाएगा 5। अरे समझे, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा 15, मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए
कह रहा है एक क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। एक टेलीस्कोप का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके नेक्स्ट करेंगे। देखिए एक टेलीस्कोप है, इसको मिटा दें। हाँ, एक टेलीस्कोप है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ निकालने के लिए टेलीस्कोप का कब, जब देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखना चाहेंगे तो हम लिख भी देंगे, लेकिन क्वेश्चन हम समझा देते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। ये आपका आई पीस है, तो इसका आई पीस तो छोटा होगा ही और इसका लेंथ एल है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये 10 सेंटीमीटर है और एफ ई 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस में नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये 60 सेंटीमीटर पे रख दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यू नॉट जो है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। हेलो, तो ये जो यहाँ से जाएगा तो ये जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा, तो ये वी नॉट कहाँ पे इमेज बनेगा, तो वी नॉट निकाल लेंगे पहले। यू नॉट पता है, एफ नॉट पता है, वी नॉट निकाल लेंगे। तो जहाँ पे इमेज बनेगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, वी नॉट हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, यू ई हो जाएगा। तो लेंथ जो निकालिएगा वी नॉट प्लस यू ई, और इमेज कह रहा कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट पे क्या बताइए, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको जो बताए थे वहाँ पे एल बराबर बताए थे एफ नॉट प्लस यू ई, मिस्टेक नहीं करिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो पढ़ाए थे वहाँ पे थ्योरी में, कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या दिए थे, एल बराबर एफ नॉट प्लस यू ई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो इन्फिनिटी पे था। हेलो समझिए, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज हमारा फोकस पे बना। तो ये एफ नॉट प्लस यू ई लिख दिए थे थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे रखा है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यू नॉट एफ नॉट के डाटा से वी नॉट निकाल लेंगे, फिर यू ई निकाल लेंगे, तब एल बराबर वी नॉट प्लस यू ई लिखेंगे, समझे। तो यहाँ पे एफ नॉट प्लस यू ई नहीं लिख सकते हैं। एफ नॉट प्लस यू ई तभी लिख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहला बात, ये तो आराम से लगा सकते हैं ना, 1 बाय वी नॉट बराबर -1 बाय यू नॉट बराबर 1 बाय एफ नॉट। तो वी नॉट माइनस यू नॉट क्या है, -60, ये 10 है। तो 1 बाय वी नॉट प्लस 1 बाय 60 बराबर 1 बाय 10। तो 1 बाय वी नॉट बराबर 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 60, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 60। तो ये जो हो जाएगा ये 600 हो जाएगा, 6 और माइनस क्या हो जाएगा 5। हेलो सॉरी, 6 माइनस क्या हो जाएगा 1, 6 माइनस क्या होगा 1। तो यहाँ 5 बाय क्या हुआ 600, 1 बाय वी नॉट। तो वी नॉट बराबर 600 बाय 5, ये 12 हो गया, ये 0। तो ये 120 सेंटीमीटर आपका वी नॉट हो गया। अब क्या करिए, उसमें लगा दीजिए 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई बराबर 1 बाय एफ ई। ये तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन -25 पे बनेगा। -1 बाय यू ई बराबर 1 बाय 1, ये माइनस उधर प्लस जाएगा, इसको रहने दीजिए। 1 बाय यू ई बराबर
1 + 1/25। तो ये जो हो गया एलसीएम 25 ले लीजिए, 25 + 1 तो -1/UE बराबर 26/25। हेलो, तो UE बराबर -25/26 हो गया, ये आपका UE निकल गया। हेलो, ये नेगेटिव इसलिए निकला कि ऑब्जेक्ट ये इसके लिए जो ये इमेज ऑब्जेक्ट बनता है वो इस साइड है ना, इधर है, इसलिए ये नेगेटिव निकला है। लेकिन लेंथ में क्या लेंगे, प्लस ही ना लेंगे। ये जो निकला ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, इस साइड बना है, इस साइड में ऑब्जेक्ट है। लेकिन डिस्टेंस जब हम डिस्टेंस जो मापेंगे, ठीक है ना। हेलो बच्चों, डिस्टेंस जो मापेंगे क्या लेंगे, L बराबर V0 + UE। ऐसा तो नहीं ना कहेंगे कि ये जो मेरा क्या है मार्कर है -8 सेंटीमीटर है, ऐसा कभी नहीं कह सकते। ओह, बोलिए ना। तब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, L बराबर V0 + UE। तो V0 आपका कितना निकला है 120। आइए कितना है 25/26 है। हेलो, 25 बाय क्या है 26। अब इसको देखिएगा 20 / 26, 25 बाय 0.96 आएगा। तो ये 120 अब प्लस 0.96, ठीक है। तो 120.96 हो जाएगा L, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, टेलीस्कोप का लेंथ हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। और जब मैग्नीफाइंग पावर निकालिएगा तो F0/FE 1 + FE/D। F0/FE, F0 आपको पता है, FE इधर पता है, ठीक है। हम मैग्नीफाइंग पावर भी के लिए भी लिख देते हैं, M बराबर क्या लिखिएगा F0/FE 1 + FE/D। तो F0 पता है 10/1 + 1 × 1 + 1/25। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैग्नीफाइंग पावर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक न्यूमेरिकल और देखिए टेलीस्कोप का। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल और करा देते हैं सो दैट कि आपको कंप्लीटली याद ही हो जाए, है ना। तो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। ये क्या है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि ये आपको 2 मीटर दिया हुआ है। 2 मीटर मतलब क्या, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। ये 60 है, देखिए ये 60 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपको 5 सेंटीमीटर है। इसमें भी वही सेम काम करना है, लेंथ और मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो ये तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, लेंथ और मैग्नीफिकेशन। U बराबर कितना पुट कर दीजिएगा, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो अभी तुरंत बना सकते हैं, लाइन पे ही तुरंत बना सकते हैं, ऑनलाइन तुरंत बना सकते हैं। बोलिए हेलो, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, U के बदले क्या पुट कर देंगे। हेलो बच्चों देखिए, U के बदले -200 जो कि मीटर में है, ये 60 पुट करेंगे तो 1/V0 + 1/200 = 1/60। तो 1/V0 बराबर 1/60 -1/200 करिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिएगा बोलिए। 60 है ना, 1200 ले लीजिए सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये 6 × 2 = 12, 20 माइनस कितना हो जाएगा 6, 200 × 6, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 14/1200 1/V0। तो V0 = यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलिए। V0 जो निकलेगा, ये V0 निकल जाएगा आपको 1200/14, यहाँ से V0 निकाल लीजिएगा, समझे। तो
अब यहाँ पे 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE। अब यहाँ पे VE तो वही नियर 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, देखिएगा -25 माइनस 1/UE बराबर 1/FE, FE 5 है तो -1/UE 1/25 प्लस 1/5, ये 25 1 प्लस 5 तो -1/UE बराबर 6/25, समझे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करिएगा, UE बराबर हो जाएगा -25/6 सेंटीमीटर। तो ये माइनस का ये इंडिकेट कर रहा, फिर से बोल रहे हैं माइनस क्या इंडिकेट कर रहा, इस साइड में है, लेकिन लेंथ जब मापेंगे तब तो उसमें प्लस ही ना लिखेंगे, तो V0 प्लस UE, तो V0 आपका यहाँ से निकल जाएगा 1200/14 जो निकाल लीजिएगा, और UE कितना है 25/6, यानी L जो लिख दीजिएगा यहाँ पे, L क्या लिख दीजिएगा बोलिए, L जो हो जाएगा 1200/14 अब प्लस UE जो हो जाएगा, UE कितना हो जाएगा 25/6, नेगेटिव तो सिर्फ साइन इधर दिखा रहा है, उसको कर लीजिएगा, वो लेंथ निकल जाएगा। लेंथ निकलने के बाद यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिएगा, मैग्नीफिकेशन क्या लिखिएगा F0/FE 1 प्लस FE/D, टेलीस्कोप है तो ये 5/60 1 प्लस 5/25, समझ गए। ये मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा कंप्लीट। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, आज हम फिनिश कर रहे हैं। ये इतना न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद अब कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने आता है तो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक लास्ट न्यूमेरिकल्स है, इसको करके तो फिर ये फिनिश हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये न्यूमेरिकल है क्या आपका, देखिए ये क्या है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, क्या है बढ़िया न्यूमेरिकल है। देखिए ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ क्या बोलिए, एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, and objective and eyepiece, clear है, of focal length 2 centimeter and 5 centimeter, of focal length 2 centimeter and 5 centimeter। अब ए लीनियर ऑब्जेक्ट, देखिए ए लीनियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए लीनियर ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ऑफ साइज 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ
एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम द क्या लिखेगा ऑब्जेक्टिव। कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, देखिए कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज निकालना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, एंड ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ये एन होगा, ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, ये फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और ये फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। लीनियर ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज जो है यहाँ पे हाइट जो है 0.02 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2, ये यू नॉट जो है 2.5 सेंटीमीटर है, यू नॉट दिया हुआ, ठीक है। कैलकुलेट द साइज ऑफ द फाइनल इमेज, देखिए एक तो पहले ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ से क्या बनेगा बोलिएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। हमको किसका निकालना है, ए डबल डैश बी डबल डैश, फाइनल इमेज का साइज निकालना है। बहुत अच्छी बातें हैं, क्या अच्छी बातें हैं, हेलो बोलिए, नहीं बोलेंगे, ठीक है सुनिए जरा, नहीं बोलेंगे तो ये आपका ए बी है, तो आपका जो है एफ नोट दिया हुआ, एफ ई दिया हुआ, यू नॉट भी दिया हुआ है ना। आप देखिए मेरी बात समझिए, एम बराबर आप क्या लिखे थे, एम नॉट इंटू एम ई, एम नॉट को लिखिएगा ए डैश बी डैश बाय ए बी, समझे, बहुत छोटा में बताते हैं, बहुत ही छोटा में इसका कैलकुलेशन बताते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा मज़ा आ जाएगा देख करके, लेकिन ध्यान से देखिएगा तब अच्छा लगेगा। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी, और उसको क्या लिखेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी लिखेंगे, हेलो ए डैश बी डैश लिखेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश। अब ये जो नीचे में ए डैश बी डैश है ये कैलकुलेट खत्म हो जाएगा, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अब बाय क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, टोटल मैग्नीफिकेशन। तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, क्लियर है ना। अब मैग्नीफिकेशन निकाल करके ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी है 0.02 सेंटीमीटर, समझे। तो हम क्या कर लेते हैं, मेरी बात समझिएगा, 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट बराबर 1 बाय एफ नॉट। तो यू नॉट जो है माइनस 2.5 सेंटीमीटर और एफ नॉट जो है 2 है, तो प्लस 2.5 बराबर 1/2, तो 1 बाय वी नॉट बराबर 1/2 माइनस 1/2.5, ये 10 हो गया, 1/2 माइनस 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 1 बाय वी नॉट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 बाय वी नॉट बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं 1 बाय वी नॉट बराबर 10, 5 माइनस 4, तो ये 1/10 हो गया, 1 बाय वी नॉट, तो वी नॉट कितना सेंटीमीटर हो गया आपको, 10 सेंटीमीटर हो गया, हेलो। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नॉट बाई यू नॉट और 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो वी नॉट कितना है 10, यू नॉट 2.5, 1 प्लस 25 और एफ ई कितना है 5 है। और ये क्या बोले थे, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी हो जाएगा, होगा ना, अभी जस्ट बताए थे, समझाए थे, हम फिर से समझा देते हैं उस बातों को। देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं,
टोटल मैग्नीफिकेशन को लिखिएगा ना एम नॉट इंटू एम ई, तो एम नॉट को क्या लिखिएगा ए डैश बी डैश बाय ए बी, इसको क्या लिखिएगा ए डबल डैश और क्या लिखिएगा बी डबल डैश अब बाय ए डैश बी डैश लिखिएगा, ये कैंसिल आउट, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अब बाय ए बी हो जाएगा, ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया। तो यहाँ पे देखिए m को डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश अब बाय ए बी, तो ए बी 0.02 है बराबर, ये 4 से कैंसिल आउट होगा 4 और 1 प्लस 5, तो 5 प्लस 6 इंटू 4, तो ए डबल डैश बी डबल डैश इक्वल टू बोलिए 24 इंटू 0.02, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बराबर देखिएगा 24 इंटू 0.02, तो ये हो गया 0.48, क्लियर हो गया 0.48, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप देख लीजिए ना, ये m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी कैसे लिखे, m बराबर लिखे थे ना एम नॉट इंटू एम ई, एम नॉट को लिख देंगे ए डैश बी डैश बाय ए बी, ठीक है ए डैश बी डैश बाय ए बी, और एम ई को क्या लिखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बी डैश कैंसिल, ए डबल डैश बी डबल डैश अब बाय ए बी रह जाएगा, तो टोटल मैग्नीफिकेशन को ए डबल डैश अब बी डबल डैश बाय ए बी लिख दिए, ये मैग्नीफाइंग पावर निकाल करके ये 0.02 उधर जाएगा, तो 0.48 सेंटीमीटर हो गया नियर अबाउट। अब ना आपका ऑलमोस्ट जितना भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के पर क्वेश्चन था, जितना भी सवाल था आपका, सारा सवाल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लगभग। अब जो भी है आप अपने से बनाएंगे ना तो अब सारा बन जाएगा आपसे, और कोशिश करिए घर में थोड़ा मेहनत करिए। अब लॉकडाउन भी तो खुल गया है, अब आप लोग धीरे धीरे दिमाग में ये डालिए कि अब जाना है पढ़ने के लिए, है ना। तो हम यहाँ तक आज रहने देते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में अच्छी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, है ना। बाय बाय।